हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव त्रिभुज में। ठीक है, देखिए त्रिभुज से ऑब्जेक्टिव लगभग बोर्ड में 7 से 8 नंबर का आता है। ठीक है, तो आइए ट्रायंगल देखते हैं त्रिभुज से ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तब डी का मान क्या होगा। देखिए हम बता दें, ये बुक है आपका टारगेट का। टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसी में से देखिए टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक इतना बढ़िया है कि आप चाहें तो इस ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके और बोर्ड में एकदम 100% यानी 50 में 50 क्वेश्चन को आप टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए ये जो क्वेश्चन है 16 में आया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन जो है 16 एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। पर त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई। देखिए ए बी और ए सी के मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु, ये बीच वाला हो गया। कह रहा है कि इसको कहते हैं डी और ई। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई समानांतर 20, यानी कह रहे हैं कि जो डी ई है वो बी सी के क्या है, समानांतर है। और कह रहे हैं कि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि डी ई का मान ज्ञात करें, डी ई बराबर ये जो रेखा है ये कह रहे हैं कि इतना बराबर क्या होगा, हुआ। तो एक बात जान लीजिए आप, जब ये त्रिभुज ए बी सी का यानी ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है और ये जो डी ई समानांतर बी सी होता है, तो इस त्रिभुज का रूल होता है कि जितना ये होता है ना इसके आधे ये होता है। यानी बी सी अगर 8 है तो डी ई कितना हो जाएगा, 4। बस इसका मान हो गया डी ई बराबर 7 अंश। कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव बनाने का फंडा है जब ऐसे क्वेश्चन हो तो। यानी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है और डी समानांतर बी सी है। तो पूछ रहा है कि अगर बी सी बराबर 8 हो तो डी का मान, अगर इतना देखिए अगर 8 है तो इसका क्या हो जाएगा, 4। अगर यही दिया रहे 4 तो इसका आधा पूरा हो जाएगा क्या, ये दुगुना 8। तो दिक्कत? अगर मान लीजिए ये दिया रहता 4, पूछता कि बी सी, तो ये 4 है तो इसका दुगुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 8। तो दिक्कत? चलिए आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ, यहाँ भी देखिए बहुत ही ट्रिक है जिससे आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। अगर समरूप त्रिभुज दिया हो, ठीक है, समरूप मतलब क्या होता है कि देखने में एक जैसा, अंग अंग बराबर नहीं। जिसका अंग अंग बराबर होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा, लेकिन जिसका देखने में रूप के चश्मा लीजिए, आप भी लड़की हैं, वो भी लड़की है, हम लड़का है और कोई लड़का है, तो देखने में तो पता चलता है कि दोनों लड़का है, लेकिन अगर एक नहीं सर्वांगसम है तो उसका अंग अंग बराबर देखना पड़ेगा। क्या उसका अंग भी बराबर है? उसी प्रकार त्रिभुज है। देखिए देखने में मान लीजिए यहाँ एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, और यहाँ भी एक त्रिभुज हो गया, तो देखने में तो दोनों तो त्रिभुज ही है ना, ये तो समरूप है यानी रूप एक जैसा है। लेकिन अगर कहेगा कि सर्वांगसम है तो हमको देखना पड़ेगा पूरा नाप नाप के कि क्या इसके अंग अंग क्या है, बराबर है। तो जब अंग अंग बराबर होंगे तो सर्वांगसम। तो आइए वही कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, यानी संगत भुजा, ये भुजा देख रहे हैं आप लोग, संगत मतलब होता है कि साथ साथ चलने वाली भुजा। तो एक बात जान लीजिए, जब भुजा दिया रहेगा ना और क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका वर्ग कर दीजिएगा, और जब क्षेत्रफल दिया रहेगा
अब भुजा पूछेगा तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। एकदम बढ़िया तरीकी है ये, ठीक है। तो भुजा दिया हुआ है, कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, यानी 4 और 9 में अनुपात है भुजा का। आप पूछ रहा है क्या इसका कि क्षेत्रफल बताएं। तो जब देखिए भुजा दिया है, ध्यान रखिएगा, जब भुजा दिया है और क्षेत्रफल पूछेगा तब सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 चौका 16 9 81 हो गया। आई अगर कहीं सपोर्ट दैट आपको क्षेत्रफल दिया रहे और कहे कि भुजा, तो तुरंत इसका क्या कर दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। 16 का क्या हो जाएगा 4, 81 का कोई दिक्कत नहीं 9। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने आपको बताया कि जब भुजा का अनुपात यानी जब त्रिभुज के भुजा दिया गया हो तो क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका वर्ग कर दीजिए। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकाल दीजिए, कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अभी जो हमने दूसरा आपको क्वेश्चन बताया ना, ये देखिए बहुत बार आया है, 13 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है। यानी ये सारे जितने हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ा ना आप लोग को, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कभी ना कभी ये बोर्ड के परीक्षाओं में आया हुआ है। अब देखिए तीसरा देखते, ये भी आया हुआ है, आइए एक फिगर दिया हुआ है। थोड़ा सा आप 9th क्लास में आप लोग को पढ़ाए हैं ये क्वेश्चन। कह रहा है ये एल है और ये एम है, और इसमें दिया हुआ है एक ये कोण और एक ये कोण, ठीक है। एक दिया हुआ है कि 3D माइनस है प्लस है, प्लस 3D प्लस 50। एक दिया हुआ है 2D प्लस 20। अब पूछ रहा है कि एल समानांतर एम, देखिए एल समानांतर एम, यानी ये जो रेखा है इसके क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो एक तिर्यक-छेदी रेखा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि समानांतर रेखा को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो अंतः कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब समानांतर रेखा को तिरछेदी रेखा काटती है तो अंतः कोण का जो 180 डिग्री होता है। और देखिए बताते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसे देकर अगर ये कोण दे दे कि 30 है तो ये पूछ देते भी क्या होगा 30 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। एकांतर कोण, ये कोण इसके क्या है एकांतर है और ये कोण इसके क्या है एकांतर है। तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा ये होगा, जितना ये होगा उतना क्या होगा ये होगा, एकांतर कोण से, ठीक है। और संगत कोण, देखिए ये संगत कोण है, ये वाला और ये वाला क्या है संगत कोण है। तो हमको तो ये सारे कोण चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए एक ही ओर के अंतः कोण का जो क्या होता है 180 होता है, याद रखना होगा। आइए देख लेते हैं इसको। 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 बराबर 180। दोनों को जोड़ दिया 180 हो गया, 3 2 5D हो गया, अब 50 20 70 हो गया तो 180। 5D 180 माइनस 70 5D कितना हो गया 110। डी गुणा है तो ये हो गया 22 5 110, यानी डी का मान क्या हो गया 22। यहाँ पहले देखिए ये भी क्वेश्चन 16 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए अब समबाहु त्रिभुज कह रहा है, सभी समबाहु त्रिभुज। बताइए ये भी एक समबाहु हो गया, ये भी एक समबाहु हो गया। एक बात बताइए, देखने में तो दोनों त्रिभुज है ना है जी, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। इसमें क्या है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन 14 में आया हुआ है। आगे देखिए दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा थेल्स ने कहा था। किसने कहा था थेल्स। थेल्स प्रमेय में आपको पढ़ाए हैं। ये देखिए दो समकोणीय, समकोणीय माने जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। देख लीजिए इसको मिटा दें। चलिए देखिए कह रहे कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए
समकोण त्रिभुज कह रहा है ना जी, ये समझने वाले देखिए, समकोण त्रिभुज हो गया। और संगत भुजा कर देखिए, संगत माने जो साथ साथ चलता है। देखिए इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, और इसका संगत क्या हो गया, ये हो गया। तो यही कह रहा है कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, नहीं एक समान रहता है। तो सही बात है, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये तो सही बात है। किसने कहा था? थेल्स प्रमेय ने कहा था। थेल्से ने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई, इसमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। देखिए अब आपको ये जांच करना है, ये पांचवा था और छठवा, कि अगर कौन त्रिभुज समकोण है और कौन नहीं है, तो आपको इस सूत्र में चलना होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आप चलिए, पहला भुजा दिया है 5, 8, 11, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 11 है, तो कर्ण हो गया। अब कोई भी इसमें मान लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस 8 का 11, 11 100, 21 5 8 25 28, जोड़ लीजिए 5 4 9 6 2 8, ये है नहीं है, क्योंकि दोनों और बराबर नहीं आया। दूसरा देख लीजिए, 6 दिया है, 8 दिया है और 10 दिया है। चलिए यही बदल लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, नहीं 6 8 10, बड़ी भुजा ना होगा, तो बड़ी भुजा 10 हो गया। ये मान लीजिए 6 हो गया, और ये मान लीजिए क्या 8 हो, तो 10 दाएँ यहाँ क्या होता है बोलिए, 100 हो गया। ये 6 6 है क्या 36 हो गया, 28 चलो जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया, ये भी क्या हो गया 100। देखिए तो बराबर हो गया। तो ये है क्या है, हाँ त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है। आया बात समझ में? जब भी आपको समकोण त्रिभुज चेक करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए आगे, 7वां क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AB बराबर AC हो तो कोण C का मान होगा। तो सीधे तौर पर है कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, पहले देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, AC स्क्वायर यानी AC बड़ी भुजा है, A और ये क्या हो गया C, ये हो गया। तो कह रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग भूल गए, जब AC कह रहा है सबसे बड़ी भुजा, तो ये 90 हो गया ना जी। जब ये 90 हो गया तो ये अपने हई 45 हो जाएगा, हई क्या हो जाएगा 45। तो कोण C कितना होगा पूछ रहा है, कोण C क्या हो जाएगा 45। कोई दिक्कत? देख लीजिए, सीधे कह रहा है कि ABC में AB स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो कह रहा है कि C का मान क्या होगा, तो हई ना 90 हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180। तो हई 90 हो गया, तो 45 और 45। आगे देखिए 8वां देखते हैं। चलिए 8वां कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ABC में तीस, 40 और 50 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो कह रहा है ना कि कोण C का मान ज्ञात करें। तो फिर यही मान पता करेंगे ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, सबसे बड़ी भुजा 50 दिया है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या दिया, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC में A बराबर 30, B बराबर 40, C बराबर 50 है, तो कोण C का मान ज्ञात करें। तो देखिए तो 50 का स्क्वायर हो गया, हाई हो गया 30 का स्क्वायर, हाई हो गया 40 का स्क्वायर। तो ये 50 हाई 3 3 का 4 4 का 1600 हो गया। तो जोड़िए 2500 हो गया जी,
और 16 9 क्या हो गया, सीधे पता चल रहा है कि कोण सी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि जब ये समकोण के नियम का पालन करेगा तो कोण सी हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, देखिए कह रहा है, मिटा दे, दिया हुआ x, ये है 16, ये है 34 और ये है 70। अब पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, निकालिए। आगे आगे क्वेश्चन। चलिए आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि डी समानांतर बी सी, देखिए कह रहा है ना कि ए बी सी डी, कह रहा है ना कि डी ई समानांतर क्या है, देखिए जब ये भुजा इस भुजा के समानांतर होता है ना तो ये भुजा अनुपात में हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुपात में। तो कर दीजिए x बटे 16, अनुपात मतलब बाटा होता है ना, बराबर हो गया 34 बटे 17, पीछा दीजिए गुणा हो जाएगा, तो 16 से लेके 17 से क्या हो जाएगा, 17x, आई हो गया 16 गुणे 34, तो ये गुणा है तो क्या हो जाएगा, भागा, 16 गुणे 34 बटे 17, 17 दूनी 34x, ये क्या हो जाएगा 16 दूनी। ये दिक्कत? तो देखिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तो आगे के बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।